नमस्कार। आज पेड़ पौधों के रहस्य के संपादक सुनील आनंद हम हैं और कुछ औषधीय पौधों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें 3 बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बात है कि कोई भी पौधों का अगर सेवन करते हैं, अगर आप पेड़ पौधों का कोई बताते हैं, सेवन किसी के कहने पर नहीं करना है। जो भी कोई मान्यता प्राप्त व्यक्ति है उनके कहने पर ही किसी प्रकार का भी पेड़ पौधों का, औषधीय पेड़ पौधों का सेवन करना है। दूसरा बात है, अगर ये पेड़ पौधे जो हैं ये तो खुले आसमान में हैं, तो हो सकता है कि इसके आसपास में बहुत सारा ऐसा आपको कीटनाशक का छिड़काव किया गया होगा। तो कीटनाशक के छिड़काव करने से क्या होगा, इसका जो कोई भी सेवन करेगा उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कीटनाशक का छिड़काव हुआ है, अगल बगल पूछ भी लेना है, या ज़्यादा कोशिश करना है कि इसको सफाई करके ही इसका सेवन करें, अगर साग पात के रूप में भी सेवन करना चाहते हैं तो। और तीसरा बात है कि कोई भी खुला आसमान में जो पेड़ पौधा है, इतना प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इसके चलते होता है क्या कि इस पर भी एक वायु प्रदूषण का एक परत जम जाता है। दिखाइए थोड़ा इधर। तो इससे क्या होगा, इसका अगर सेवन किया जाएगा तो फ़ायदा से ज़्यादा हानि होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि कोई भी तरह के पेड़ पौधों का सेवन अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त व्यक्ति के ही आप निगरानी में करें, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो नीम हकीम खतरे जान हो सकता है। तो आप फिर एक प्रश्न है कि तो फिर हम बता क्यों रहे हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि यह एक जांच का विषय है और मानवता के कल्याण से संबंधित है। यह एक यहाँ के झारखंड के कल्चर और बंगाल कल्चर का यह एक साग है जिसको कहा जाता है गंधार साग कहा जाता है, गंधाल पत्ता कहा जाता है। और उसके बाद घुसी कहा जाता है, आदिवासी भाषा में इसका एक नाम है घुसी, मतलब गंध वाला पत्ता, गंधाल साग गंध वाला पत्ता। और आयुर्वेद में इसका नाम है, आयुर्वेदिक नाम है गंध प्रसारणी। तो इसका बहुत ही औषधीय महत्व है, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। अगर बताया जाएगा तभी आने वाला जनरेशन या और भी लोग जो है इस पर रिसर्च करेंगे। ये मानव कल्याण से संबंधित चीज़ है। अगर इसकी जानकारी अगर आपको नहीं बताई जाएगी तो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप समाज में हो रहा है, धीरे धीरे यह भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो गंध प्रसारणी है, ये गंध प्रसारणी का पौधा जो है यह बहुत ही दुर्लभ पौधा हो गया है, चूँकि इसका इतना दुर्गंध होता है, इसमें ये काफ़ी दुर्गंध होता है इसमें। तो दुर्गंध के कारण लोग इसको बागान में भी, अपना बगीचा में नहीं लगाते हैं, फ्लैट में तो लगा ही नहीं सकते हैं, फ्लैट कैंपस में भी नहीं लगा सकते हैं। तो कम से कम इस तरह के जो लता है, इसको लता को फेंक देने ही से, ज़मीन पे केवल लगा दे, ऐसे ही लगा देने से या फेंक देने से ही ये इसमें पौधा जो है जड़ पकड़ लेता है। तो इस तरह के जो भी लता है या पौधा है, इसको जो वन क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग इसको ज़रूर लगाएं और इसका सेवन जो है जो भी मान्यता प्राप्त लोग हैं उसके निगरानी में करें। देहात क्षेत्र में आप जा करके, खास करके आदिवासियों के बीच में इसका औषधीय महत्व और इसका जो भी साग कैसे बनाया जाता है उससे पूछा जाए। जो बंगला कल्चर के लोग हैं, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों से इसके बारे में पूछे कि गंधाल पत्ता और पत्ता तोड़ के ही अगर संभव हो पाए तो ले जाए और बताए कि इनका साग कैसे बनाया जाता है। अभी हम इसके औषधीय महत्व के बारे में बता रहे हैं। आनंद मार्ग के संस्थापक भगवान श्री आनंद मूर्ति जी इस पत्ते के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा पत्ता दिखलाइए कैसा होता है। यह देखिए, इस तरह का पत्ता होता है और इसमें जब बहुत पुराना हो जाता है तो इसमें एक फूल भी होता है। वह फूल भी आपको हम थोड़ी देर में भी दिखलाएंगे, ऊपर में, काफ़ी ऊपर में है। तो इसका औषधीय महत्व क्या है, भगवान श्री आनंद मूर्ति जी जो आनंद मार्ग के संस्थापक है, वो अपने समन्वय चिकित्सा में बता रहे हैं अपने भक्तों को कि कभी भी कोई किसी को मलेरिया या टाइफाइड का बीमारी जब हो जाता है तो काफ़ी दवा चलता है, उसके बाद उनका लीवर पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उन दवाइयों का जो दवाई चलती है, औषधि चलती है। तो उसके बाद कहा जाता है कि अगर मुख्य भोजन में जब आना है तो मुख्य भोजन में आने के पहले इसका साग बना करके गाय के घी के साथ इसका झोल बना करके गरम भात के साथ खाना चाहिए। मुख्य भोजन में जब आना है तो इसको, ये पेट के लिए बहुत ही काफ़ी फायदेमंद है। बंगला कल्चर में ही लोग कहते हैं कि अगर किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो इसका सेवन लोग करते हैं। यही एक ऐसा साग है जो कि कफनाशक भी होता है, पित्तनाशक भी है और इससे एक दवा बनता है आयुर्वेद में, उसको कहा जाता है गंध प्रसारणी तेल। गंध प्रसारणी तेल का मतलब हुआ कि वो दर्द का दवा है।
तो एक ऐसा है गंदाल पत्ता, एक ऐसा पत्ता है गंदाल पत्ता कि इस गंध वाले पत्ते में एक ऐसा गुण है कि कफ को भी दूर करता है। बहुत सारे देहात क्षेत्र में अगर बच्चों को जब बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, खांसी हो जाता है, ठीक नहीं होता है, तो लोग इसका सेवन करते हैं। और अभी हम आपको ये साफ़ सुथरा पत्ता है, इसको हम खा के दिखला रहे हैं, लेकिन आप इसको नहीं खाइएगा। आपको एक जांच का विषय है, रिसर्च का सब्जेक्ट है, और हम तभी कुछ बोलते हैं लोगों के पास जब हम उस पर पूरा अपने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। लेकिन हम इस पर दावा नहीं कर सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक बात है, दावा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा, समाज को रिसर्च करना होगा। ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा कि आने वाला जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। और लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका कफ में भी कफनाशक भी है, और सबसे ज़्यादा पित्त और वात नाशक है। पित्त को भी नाश करता है और वात को भी नाश करता है। इसलिए जितना भी दर्द से संबंधित समस्या है लोगों में, वात से संबंधित समस्या गांव देहात में, लोग इसका काढ़ा बना करके भी लोग पीते हैं। इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग बचाने के बारे में सोचा जाए, इसको किस तरह से हम लोग इसको बचा सकते हैं। इसके लिए हम लोग इन लताओं, ये बहुत बड़ी लता है, बहुत मोटा लता है, इसको हम काट करके गांव देहात क्षेत्र में ले जा करके बगान में, जो भी मतलब फॉरेस्ट लैंड है, उसमें हम फेंक देते हैं या लगा देते हैं, ताकि इसका अस्तित्व बचा रहे। इसको हमारा बचाना जो है, इसको कहा जाता है जैव विविधता। जैव विविधता को हम लोगों को बहुत ध्यान देना है, तभी सृष्टि पर मनुष्य का जो भी आज स्थिति है, आज खास करके स्वास्थ्य को लेकर के इन सब चीज़ों को नकारा जा रहा, इसलिए आज ये हमारा दुर्गति है। इसका फिर से औषधीय महत्व बता देते हैं। इसका लीवर के लिए भी औषधीय महत्व है, इसका पित्त के लिए भी है, गैस के लिए, और ये वात नाशक, बहुत बड़ा वात नाशक है। इससे एक दवा बनाया जाता है, आयुर्वेद में एक दवा बनता है, बहुत सारी कंपनियां, डाबर, वैद्यनाथ, उसका नाम है गंध प्रसारणी तेल, मालिश के लिए एक दवा बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ पौधों का रहस्य, सुनील आनंद। देखिए अब पत्ता जो है कितना खूबसूरत है। इसमें यह जो फूल खिला हुआ है, फूल को गौर से देखिए। सुबह में यह फूल बहुत अच्छा सुंदर लगता है, खिल जाता है। यह है जब पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तभी उस पर जब ये लता जब बहुत पुराना हो जाता है तभी इस पर फूल खिलता है। 1-2 साल वाले लता में फूल नहीं आता है, काफ़ी पुराना हो जाने पर ही उसमें फूल आता है। बहुत ही बहुमूल्य यह है गंध प्रसारणी का लता। गंध प्रसारणी साग, गंदाल साग, गूसी साग, गोसी आदिवासी भाषा में गैस को, दुर्गंध को बोला जाता है। फिर से बता देना चाहते हैं, फूल सभी गंदाल साग के लता में नहीं होता है। काफ़ी साल हो जाने के बाद ही, बहुत पुरानी जो लता है, लगभग 20 साल पुरानी लता है, उसमें यह फूल खिला है। इसलिए जो पौधा लगाएंगे तुरंत आशा नहीं करेंगे कि 2-3 साल में ही फूल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।